हमें राष्ट्र सेवा को सर्वोच्च बनाया। हम कितने कुछ बन गए हैं, लेकिन हमारी वैल्यूज है, हमारी नैतिकता है, हमारा राष्ट्रवाद है, वो सर्वोपरि होना चाहिए। मैं इस अवसर पर हमारे सामने विराजमान माननीय देवी जी भाई साहब का अभिनंदन करता हूँ। और जिस तरह से आपने एक बहुत ही अद्भुत बात बताई कि हम सभी को व्हाट और हाउ ये तो पता है, लेकिन वाई पता नहीं है। और जिस दिन हमें वाई पता होता है कि हम सक्सेस होंगे। आप सभी युवा इसको पढ़ना, समय के बाद इसको ज़्यादा मैं एलोबरेट नहीं कर पाऊँगा, लेकिन जिस दिन आपको क्यों पता लग जाएगा कि ये काम क्यों कर रहे हैं, तो आपकी 90% सफलता उस दिन सुनिश्चित हो जाएगी। मैं आदरणीय काउंसिल साहब को अभिनंदन करता हूँ। मंचा सिंह, हमारे मातृशक्ति एनओ जी धन्यवाद ने बहुत अच्छा उद्बोधन दिया। हमारे आज के देवस्थान में बहुत अच्छे बोले वो पढ़ा चुके हैं। मैं इस अवसर पर जितेंद्र सिंह जी, अभी राहुल मेघवाल साहब ने जिस जो बहुत ही प्रखर वक्ता है, और मुझे लगता है कि निश्चित रूप से उनके जो उद्बोधन रहा आप सभी के लिए बहुत ही ऊर्जावान है, बहुत बड़ी सीख मिलती कि किस तरह से हमें स्टेप टू स्टेप आगे बढ़ना चाहिए। हेमंत सिंह जी उज्जवल साहब बहुत ही अच्छी कविताओं के साथ आपने हम सभी का जोश भरा। साथ ही में आशा जी, नरेंद्र सोनवत साहब निश्चित रूप से युग अध्यक्ष के एक बहुत ही एसेट है। श्रीमती सुनीता जी संचालित कर रहे राहुल साहब, आप सभी समय अभाव में नाम लिए उसको आप माफ कराएं। मैं एक बार पुनः पुलिस के जो जवान थे वो सब बढ़ा चुके हैं, लेकिन फिर भी उनके सम्मान में कुछ बात जरूर कहना चाहूँगा कि पुलिस के लिए एक विभाग नहीं है, बल्कि धर्म स्थापना का एक साकार स्वरूप है। और इसको मैं थोड़ा सा अपनी गीता के उस श्लोक की तरफ ले जाना चाहूँगा, उस 8 वाक्य को ले जाना चाहूँगा, जिसमें ये बताया गया है कि परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे। जैसे श्री कृष्ण भगवान ने बताया कि दुर्जनों के नाश करने के लिए, धर्म की स्थापना करने के लिए, और इस धर्म को, इस सज्जनों की रक्षा के लिए मैं इस युग में समय समय प्रकट होगा। तो आज वही श्लोक हमारे पुलिस कर्मियों के लिए है कि जिस तरह से हम देखें समाज में बुराइयाँ हैं, जिस तरह से आप देखिए साइबर क्राइम्स हो रहे हैं, कि पुलिस ये है कि उस श्री कृष्ण के रूप में अपने आप को स्थापित करके धर्म की रक्षा कर सकती हैं। तो मैं इन्हीं शब्दों के साथ एक बार दोनों को अभिवादन करता हूँ, नमन करता हूँ। उनकी सेवाओं को आप और सब मिलकर उनको सराहें, उनको सहयोग करें। हम खुद एक अच्छे नागरिक बने, शांति स्थापित करें, क्योंकि जब तक आम जन सहयोग नहीं करेगा, पुलिस कुछ भी नहीं कर सकती है। मैं इस अवसर पर, चूंकि हमारे रविंद्र दास जी ने अच्छी बात की कि शिक्षा जो शेरनी का दूध है जो दहाड़ता है, और जब शेर की बात करें तो मुझे एक चीज़ याद आ गई, और वो चीज़ है आपका बिलीफ सिस्टम कितना मजबूत होना चाहिए। और जब बिलीफ सिस्टम की बात करते हैं तो महात्मा गांधी कुछ पंक्तियाँ मुझे याद है, आप सभी जानते हैं, मैं इसको दोहराना चाहता हूँ। कहा जाता है कि बिलीफ बिकम योर थॉट्स, थॉट्स बिकम्स योर वर्ड्स, और वर्ड्स बिकम्स योर एक्शन, एक्शन बिकम्स योर हैबिट्स, हैबिट्स बिकम्स योर कैरेक्टर, कैरेक्टर्स बिकम्स योर वैल्यूज, और वैल्यूज बिकम योर डेस्टिनी। तो जब एक बार आप सोच लेते हैं कि हमें ये करना है, और थॉट प्रोसेस शुरू हो जाता है, तो जीवन का आपका पैशन हो जाती है, आदत बन जाती है। और वो कैसे बनती है कि एक कहानी आप जानते हैं कि जंगल का राजा शेर होता है। तो एक दिन हर जगह आप देखते हैं कि सभी चीज़ें
शहर की होती हैं तो जंगल पे पूरा वातावरण बना शहर के विरोध में, और वातावरण ये बना कि सबसे तेज जो भागता है चीता है, हिरण है, सबसे चालाक लोमड़ी है, और सबसे जो विशाल मोटा है हाथी है। तो फिर शेर राजा कैसे हो सकता है? जो मीटिंग हाउस की गई, सभी इकट्ठे हुए, तो शेर ने कहा भाई क्या बात है, क्यों इकट्ठे हुए? कि नहीं, आज हमारी बहुत बड़ी शिकायत है कि आप में ऐसा कोई गुण नहीं आप राजा बन सकते हैं। तो शेर बड़ा हंसा, उसने ये क्या बात हुई कि नहीं आप कैसे राजा बन सकते हैं, न ज़्यादा गुण भाग सकते हैं, न ज़्यादा चालाक है, कुछ नहीं। तो मेरे को शेर ने एक ही बात कही कि मैं ऐसा सोचता हूँ मैं राजा हूँ, और एक पहाड़ लगे से भाग गए। तो जीवन में जो सोच लेता है कि मैं ऐसा हूँ, मैं सब इंस्पेक्टर बनूंगा हूँ, वो ऐसा आपको अपने जीवन में लाना पड़ेगा। आपको आईएएस जैसा आपको व्यवहार अपने आप को लाना पड़ेगा। आपको सिर्फ डॉक्टर बना, डॉक्टर वाली बात आनी पड़ेगी। और यदि ऐसा करने में आप सक्षम रहते हैं तो निश्चित रूप से आप आगे बढ़ते हैं, सफल होते हैं, और ये जीवन का बिलीफ सिस्टम होता है। जिस व्यक्ति का जितना बिलीफ सिस्टम ज़्यादा मजबूत होता है वो उतनी सफल होता है। मैं इस प्रोग्राम में मुझे बुलाने के लिए विशेष रूप से मैं डॉक्टर मनीष तिवारी जी का बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। उन्होंने बताया था कि बहुत ही अद्भुत कार्यक्रम इसमें आपको आना है, और ये आने के बाद सभी मेरे अपनों से मिलना हुआ तो मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं इन्हीं भावनाओं के साथ समय अभाव में थोड़ा एक प्रोग्राम को निकलना है तो मैं थोड़ा माफ़ी चाहता हूँ। नेक्स्ट कभी बच्चों के साथ कभी अवसर मिला तो मैं इस कोचिंग क्लासेस में आके अपने गाँव जरूर मिलूँगा, क्योंकि शिक्षक का मूल जो आधार होता है, जो ध्येय होता है, हमारे बच्चों को आगे बढ़ाना होता है। और जिस सबसे हमारे दक्षिण अंचल के जैसा बता है कि हमारे जो सक्सेस रेट है वो भी कम है कंपटीशन में, उसको आगे लाने की ज़रूरत है। बहुत ही शानदार प्रोग्राम है। मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं इस युग प्रत्यक्ष क्लासेस को, उनके सभी पूरे परिवार को, एक पूरा परिवार या विराजमान है। आप देखिए कितना डेडिकेशन है जीवन में, सेवा, सद्भाव और समर्पण, ये तीन ऐसी चीज़ हैं जो व्यक्ति को बहुत आगे ले जाता है, खुद तो आगे जाता है लेकिन समाज को आगे ले जाता है। और हम सभी का एक जॉइंट संयुक्त हमारा ध्येय होना चाहिए कि समाज को आगे ले जाएं। वो अपने लिए जिए तो क्या जिए, इन्हीं भावनाओं के साथ एक बार पुनः बहुत बहुत आभार। थैंक यू। जय हिंद, जय मेवाड़।